इसमें फर्स्ट प्रॉब्लम है अ सोलेनॉइड टेंड टू डैश व्हेन करंट पास थ्रू इट। जब करंट पास करेंगे तो सोलेनॉइड के अंदर क्या होगा, वो एक्सपेंड करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सेम रहेगा या फिर कुछ भी नहीं होगा। तो आप जानते रहो, जब किसी सोलेनॉइड के अंदर हम लोग करंट पास करते हैं तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है एक ही डायरेक्शन में। इसलिए सारे मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, और ऐड होंगे तो उनके अंदर क्या होता है, सेम डायरेक्शन में वर्क करने की वजह से अट्रैक्शन होगा। इसलिए जो सोलेनॉइड होता है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। इसलिए पहले का आंसर होगा कॉन्ट्रैक्ट। प्रॉब्लम है विच वन शो लो मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट लो होने के लिए वहां पे कोवेलेंट बॉन्डिंग होनी चाहिए। अगर कोई आयनिक कंपाउंड होगा तो हाई मेल्टिंग पॉइंट शो करता है। तो NaCl आयनिक कंपाउंड, KCl भी आयनिक कंपाउंड, CaCl2 भी आयनिक कंपाउंड, CH3Cl कोवेलेंट कंपाउंड है क्योंकि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये, इसलिए इसके अंदर मेल्टिंग पॉइंट लो रहेगी। फाइनल प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज, जब ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है तो उसमें क्या होता है, ग्लूकोज सबसे पहले ब्रेक होके कन्वर्ट होता है पायरुवेट में, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस, जो कि होता है कहाँ पे, साइटोप्लाज्म के अंदर। उसी पायरुवेट से फिर CO2 और वाटर बनता है। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्रेब्स साइकिल, एंड प्रोसेस इज कैरीड आउट इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। जो ग्लूकोज के ब्रेक डाउन के बाद फाइनल प्रोडक्ट मिलता है वो CO2 और वाटर मिलता है। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है फाइनल प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस, तो ग्लाइकोलिसिस बस यहाँ पे हो रहा है, मतलब कि बस यहीं तक की प्रोसेस की बात हो रही है, इसलिए फाइनल प्रोडक्ट आपको पायरुवेट लिखना पड़ेगा। इसका आंसर होगा पायरुवेट। नेक्स्ट, an electric kettle consume 1 kilowatt of electric power when operated at 220 volt। तो रेटिंग ऑफ द फ्यूज आपसे पूछ रहा है। तो P इक्वल टू आपको पता है V इंटू आई होता है, तो अगर यहाँ से हम I कैलकुलेट करें तो हो जाएगा P बाई V, मतलब 1000 वाट डिवाइडेड बाई 220 वोल्ट। और जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आंसर आपको मिलेगा 4.54 के आसपास। अब इतना करंट अगर यहाँ से पास होगा तो जो रेटिंग फ्यूज की होगी इससे ज्यादा होनी चाहिए, तो 5 एम्पियर यहाँ पे रेटिंग यूज हो जाएगी। नेक्स्ट, विच हार्मोन इंक्रीज द शुगर लेवल इन बॉडी। पैंक्रियाज दो हार्मोन रिलीज करता है जिसमें इंसुलिन शुगर के लेवल को कम करता है और ग्लूकेगॉन शुगर के लेवल को बढ़ाता है। तो बढ़ाने वाला यहाँ पे हो जाएगा ग्लूकेगॉन। नेक्स्ट, टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन दिस एंड दिस। जब 16 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आएगा 2 8 एंड 6, एंड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 17 इज 2 8 एंड 7। the valency of A is 2 and valency of B is 1, and both require electrons. That's why they both are bind together by sharing of electron, and after sharing of electron covalent bond is formed. That's why the bond is covalent. Next, number of autosome in human female egg is। तो हम लोगों के किसी भी नॉर्मल सेल के अंदर कुल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें 44 ऑटोसोम्स एंड 2 आर 6 क्रोमोसोम्स। और जब गैमिट फॉर्मेशन होगा तो यही हाफ हो जाते हैं। तो अगर आप फीमेल की बात करोगे तो यहाँ पे दोनों ये एक्स होंगे, और इसका जब डिवीजन होगा तो हाफ ऑफ क्रोमोसोम्स जाएंगे, तो 22 प्लस एक्स इसमें, 22 प्लस एक्स दूसरे गैमेट में चला जाएगा, जिसमें से 22 ऑटोसोम्स हैं, एक सेक्स क्रोमोसोम्स, इसलिए ऑटोसोम्स का काउंट होगा 22 इन ह्यूमन फीमेल एग सेल। नेक्स्ट, कार्बन एग्जिस्ट इन एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ। तो कार्बन एटमॉस्फेयर में केवल CO2 के फॉर्म में होता है। अगर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड भी होता है, तो इसकी कुछ कंडीशंस हैं। जब कहीं पे एनएरोबिक कोई बर्निंग होती है तब CO2 जनरेट होता है, इसलिए आप इसको नहीं लिखोगे, आपको केवल CO2 लिखना है। नेक्स्ट, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन इज कॉल्ड। कोई भी जीन होता है तो वो अलग अलग टाइप के एक्सप्रेशन शो करता है। तो जो एक्सप्रेशन वो अलग अलग कोई भी जीन शो करता है, दैट इज कॉल्ड एलील्स। इसी को हम लोग बोलते हैं एलिलिक फॉर्म ऑफ द जीन, जिसकी वजह से हमको अलग अलग कैरेक्टर इंडिविजुअल्स के अंदर मिलते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज पोजीशन ऑफ बल्ब इन हेडलाइट ऑफ कार। हेडलाइट ऑफ द कार के अंदर जो बल्ब लगते हैं वो इस तरीके से पोजीशन किए जाएंगे जिससे कि जो लाइट होगी वो रिफ्लेक्शन के बाद लॉन्ग डिस्टेंस तक जाए, और इसके लिए आपको जो भी इंसिडेंट रेडिएशन है उसको फोकस से पास करना होगा। तो इसलिए हम लोग जो बल्ब होता है उसको फोकस पे या फिर फोकस के नियर बाय लगाते हैं। तो यहाँ पे एड फोकस नहीं है, इसलिए आपको नियर द फोकस सही करना होगा।
अगर ऑप्शन में ऐड द फोकस होगा तो फिर उसको आप सही कर दोगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।